एक ऐसी नदी जिसमें आज भी सोना निकलता है। और क्या ही बात आपको पता है कि गूगल मैप्स को रास्ता दिखाने के लिए कितना खर्च आता होगा? तो चलिए जानेंगे इन्हीं सब फैक्ट्स का आंसर आज की इस वीडियो में। आपने कभी ना कभी तो गूगल मैप्स का यूज तो किया ही होगा। तो क्या कभी आपने ये बात सोची कि मैप में रास्ता देखने के लिए जिस टेक्नोलॉजी का यूज होता है उसमें कितना खर्च आता होगा? चलो मैं आपको बता ही देता हूँ। आपको हर दिन सैटेलाइट इमेजेस को सब तक पहुँचाने में लगभग $2 मिलियन का खर्च आता है और ये पूरा का पूरा खर्च यूएसए की गवर्नमेंट उठाती है। दोस्तों, स्वर्ण रेखा नाम की इस नदी में आज भी मिट्टी और रेत के साथ सोना निकलता है ना? काफी हैरान कर देने वाली बात ये। और यह नदी झारखंड की राजधानी रांची से लगभग 15 किलोमीटर दूर है। दोस्तों, इस नदी में सोने की इतनी ज्यादा मात्रा है कि आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। और इस नदी के आसपास रहने वाले लोग यहाँ से सोना निकाल कर रोजमर्रा की जिंदगी जीते हैं। चौंकाने वाली बात तो यह है, बहुत से सरकारी मशीनों के द्वारा यह पता लगाने की कोशिश की गई कि आखिर इस नदी के अंदर सोना आता कहाँ से है, पर आज तक किसी ने इस रहस्य से पर्दा नहीं उठा पाया। और अगर आपको ये बात झूठ लग रही है तो आप गूगल करके जरूर देख सकते हैं और फिर मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप जरा सोचो कि अगर आपको कोई मारे और आपको दर्द का एहसास ही ना हो तो आपका जवाब होगा ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, ऐसा बिल्कुल भी हो सकता है। अगर आपको बॉर्न एनल गासिया नामक की बीमारी हो जाए, दरअसल इस बीमारी में किसी भी चोट का कोई दर्द ही नहीं होता, भले ही फिर कोई आपको गोली ही क्यों ना मार दे। तो क्या आप इस बीमारी के बारे में जानते थे? अगर नहीं जानते थे तो इस फैक्ट के लिए एक लाइक तो बनता है यार। क्या आपको पता है कि जापान में अगर कोई लड़की किसी लड़के को पसंद करती है तो वह उसे डायरेक्ट जाकर प्रपोज नहीं करती है, ना ही ऐसा कहती है कि उसे वो पसंद करती है, बल्कि वह उसके शर्ट का दूसरा बटन मांगती है। क्योंकि जापान में माना जाता है कि आपके शर्ट की दूसरी बटन आपके दिल के करीब होता है। अगर आपसे कोई वह बटन मांग रहा है वह आपका दिल मांग रहा है ना? काफी मजेदार तरीका ये। समुद्र की लहरें किसे नहीं पसंद होती हैं, लेकिन क्या आपको पता है समुद्र के नीचे भी एक समुद्र होता है? जी हाँ दोस्तों, धरती के 3300 किलोमीटर के नीचे एक समुद्र पाया जाता है जो कि दिखने में बिल्कुल नीली चट्टान की तरह होता है और यह धरती के ऊपर वाली समुद्र से लगभग 3 गुना बड़ा होता है ना? काफी इंटरेस्टिंग फैक्ट ये। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि ये भिन भिन करके परेशान करने वाली मक्खियाँ दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ माउंट एवरेस्ट से भी ऊंचा उड़ सकती हैं, आप कहोगे कि क्या मजाक है ये, लेकिन यह तो सच है। इन मक्खियों में इतनी क्षमता होती है कि ये माउंट एवरेस्ट से भी ऊंचा उड़ सके, क्योंकि समुद्र तल से माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई लगभग 29,000 फीट होती है और यह मक्खियाँ समुद्र तल से 29,525 फीट ऊंचा उड़ सकती है ना? काफी चौंका देने वाली बात ये। अगर आपकी शादी हो गई है तो आप हनीमून पर गए ही होंगे, और अगर नहीं हुई है तो आप हनीमून जरूर जाना चाहेंगे। लेकिन कभी आपने ये बात सोची कि आखिर ये हनीमून शब्द आया कहाँ से? दोस्तों, यह शब्द 4000 साल पुराना है और यह आया है बेबीलोन से, यानी कि जब हमारे देश में अंग्रेज भी नहीं आए थे तब से। क्या इसके बारे में आप जानते थे? एनाकोंडा मूवी तो आपने जरूर देखी होगी, तो मैं आपको एनाकोंडा से रिलेटेड एक फैक्ट बताता हूँ। जो फीमेल एनाकोंडा होती है, संभोग करने के बाद वह मेल एनाकोंडा को गला घोटकर मार डालती है और ऐसा वह इसलिए करती है क्योंकि गर्भावस्था के दौरान 7 महीनों के उपवास में मादा एनाकोंडा जिंदा रह सके। और ये मादाएं अपने साइज का बहुत अच्छा फायदा उठाती हैं, क्योंकि हम सब जानते हैं कि जो मेल एनाकोंडा होता है वो साइज में काफी छोटा होता है। इसका मतलब अभी तक आपने जितने भी बड़े बड़े एनाकोंडास देखे हैं वो मोस्टली फीमेल्स ही होती हैं। पूरी दुनिया में फेमस ताज होटल, जिसके मालिक जमशेद जी टाटा हैं, उन्होंने इस होटल को इसलिए बनाया था क्योंकि एक बार वह यूरोप गए थे और वहाँ पर खाना खाने के लिए एक होटल गए थे जिसके बाहर लिखा हुआ था कुत्तों और भारतीयों के लिए कोई जगह ही नहीं है। और उस वक्त उस होटल में जमशेद जी टाटा को एंट्री नहीं मिली थी। उसी वक्त उन्होंने ठान लिया था कि अब मैं इतना बड़ा होटल बनाऊंगा जो कि भारत में ही नहीं बल्कि पूरे दुनिया में मशहूर होगा। आज हम ताज होटल देख ही रहे हैं जो कि वर्ल्ड फेमस है। क्या आपको पता है कि हमारे शरीर की ऊर्जा का सबसे ज्यादा उपयोग कौन सा भाग करता है? नहीं जानते? तो मैं हूं ना यार। दोस्तों, हमारे शरीर की ऊर्जा का सबसे ज्यादा उपयोग हमारा दिमाग करता है। हालांकि दिमाग का वजन पूरे शरीर के हिसाब से सिर्फ 2% ही होता है, लेकिन फिर भी हमारा दिमाग हमारे शरीर के ऊर्जा का लगभग 20% यूज करता है। तो दोस्तों, कैसा लगा आज का हमारा ये हिंदी में फैक्ट का एपिसोड? और अगर अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। और ऐसे ही और भी अमेजिंग फैक्ट्स देखने के लिए हमारे पेज को एक बार चेकआउट जरूर करें। थैंक यू।